नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम साइंस की बेहद ज़रूरी और रोचक चैप्टर ब्लड यानी रक्त को स्टडी करने वाले हैं। इस क्लास के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे शरीर में रक्त क्या काम करता है, इसके कौन कौन से घटक हैं और हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ब्लड। आज का क्लास में हम 80 एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू करने से पहले कुछ कुछ टॉपिक थ्योरी देख लेते हैं जिससे हमें एमसीक्यू करने में आसानी हो। तो चलिए देख लेते हैं। पहले यहाँ दिया हुआ है अध्ययन। ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त कैसी अवस्था में होती है? तो यह तरल संयोजी ऊतक के रूप में होती है, यानी द्रव के रूप में रक्त हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। हमारे शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो शरीर के कुल वजन का 7 से 8% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के कुल वजन का 7 से 8% होती है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है एक एडल्ट मानव में, जबकि एक बच्चा जब भ्रूण अवस्था में होता है तब इसका निर्माण मीसोडर्म में होता है। ब्लड का निर्माण जो अस्थि मज्जा जो होता है वो हड्डियों के बीच में मौजूद होते हैं। हमारे शरीर में खून का जो आयतन होता है वह मेल में 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर पाए जाते हैं। दोस्तों महिलाओं में 500 ml लगभग पुरुषों की तुलना में कम ब्लड पाए जाते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है क्योंकि निर्माण किया हुआ खून का स्टोर स्प्लीन या प्लीहा में ही होती है। आगे देखते हैं रक्त का क्या कार्य है। तो पहला कार्य है रक्त का ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना। दूसरा कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना। तीसरा कार्य है रक्त का हार्मोन का परिवहन करना। चौथा है तापमान को नियंत्रित करना। पांचवा है संक्रमण से रक्षा करना और छठा है रक्तस्राव को रोकना। ये सब रक्त का कार्य है। आगे देखेंगे दोस्तों रक्त का रंग यानी ब्लड का कलर कैसा होता है। तो आरबीसी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कारण रेड यानी लाल कलर का होता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण आरबीसी लाल होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनी में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनी में प्रवाहित होती है जो चमकीला लाल रक्त होती है। डीऑक्सीजनित रक्त या ऑक्सीजन रहित रक्त हमारे सिराओं में प्रवाहित होती है जिसका रंग बैंगनी या नीला कलर का होता है। आगे देखेंगे दोस्तों रक्त नालियाँ क्या होती है। तो रक्त नालियाँ जिन्हें रक्त वाहिकाएँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त वाहिकाएँ भी कहा जाता है। वे नालियाँ होती है रक्त नालियाँ जिन्हें रक्त वाहिकाएँ भी कहा जाता है। ये वे नालियाँ होती है जो रक्त को एक भाग से दूसरे भाग में ले जाती है, जिन्हें धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ शामिल होती है। रक्त वाहिकाएँ या रक्त नालियाँ के प्रकार, एक धमनियाँ होती है, दूसरा शिराएँ, दूसरा केशिकाएँ। इसके द्वारा रक्त जो है दोस्तों पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करती है। रक्त धमनियाँ जो है इसका कार्य क्या है? तो ये रक्त को हृदय से दूर ले जाती है और इसकी दीवारी अपेक्षाकृत मोटी और मजबूत होती है। आगे देखेंगे शिराएँ का क्या कार्य है। तो शिराएँ का कार्य है ये रक्त को हृदय की ओर वापस लाती है और इनकी दीवारें धमनियों की तुलना में पतली होती है।
आगे देखेंगे केशिकाएं, इसका कार्य क्या है। तो ये धमनियों को शिराओं के बीच की सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती है, जहां ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का ऊतकों के साथ आदान प्रदान होता है। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे केशिकाएं, ये शिराएं हैं और ये धमनी है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। कौन? केशिकाएं। केशिकाएं के बारे में और आगे थोड़ा देख लेते हैं। केशिकाएं शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती है। ये नाजुक दीवार वाली होती है और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है। केशिकाएं धमनियां और नसों को जोड़ती है। केशिकाएं शरीर के संवहनी तंत्र की सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती है। केशिकाएं की दीवारें सरल सक्समेवस उपकला की एक परत से बनी होती है। केशिकाओं के व्यास 5 से 10 माइक्रोन के आसपास होती है। केशिकाओं में एंडोथेलियम कोशिकाओं नामक एक प्रकार की कोशिका से बनी परत होती है। केशिकाएं तरल पदार्थों और गैसों को आसानी से गुजरने देती है। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्लड का कंपोजिशन, मतलब रक्त की संरचना या रक्त किन किन घटकों से मिलकर बना होता है। दोस्त, रक्त सिर्फ पानी जैसा नहीं होता, बल्कि यह कई और ठोस घटकों से मिलकर बना होता है। इन्हीं घटकों में से चलिए पहले प्लाज्मा को देखते हैं। रक्त में 55 से 60% सिर्फ प्लाज्मा होते हैं। यह रक्त का तरल भाग होता है। बाकी कण जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रक्त के ठोस यानी सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घुले हुए रूप का परिवहन करता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल, 8 से 9% प्रोटीन, आयरन और ग्लूकोज 1 से 2% पाए जाते हैं। प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन और खनिज प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन का कार्य फाइब्रिनोजन रक्त का धक्का जमाने में सहायक होता है। दूसरा है ग्लोबुलिन, रोग प्रतिरोधकता प्रतिरक्षा में सहायक होता है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लेते हैं तो उसे बचा हुआ रक्त प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। रक्त में पाए जाने वाले घटकों में से पहला घटक प्लाज्मा को पीछे हम लोग देख चुके हैं, जो तरल अवस्था में था। अब हम ठोस यानी सॉलिड अवस्था में पाए जाने वाले घटकों को देखेंगे, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं होती है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एंथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। प्लेटलेट्स, इसको रक्त प्लेटलेट्स भी बोलते हैं या हिंदी में विबाणु के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। दोस्तों, अब हम आगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए एक नंबर पे आरबीसी को देखते हैं, जिन्हें लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी या एंथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी मानव के शरीर में सर्वाधिक 99% पाए जाते हैं। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होते हैं। अस्थि मज्जा जो हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं। आरबीसी उभयावतल या डिस्क के आकार की संरचना होती है।
चित्र में हम लोग देख सकते हैं ये रेड कलर के यही है आरबीसी, जो एक डिश जैसे दिखाई दे रहे हैं। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। आरबीसी की लंबाई 7.0 माइक्रोमीटर होते हैं। गर्भावस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा स्प्लीन में होता है। खराब आरबीसी स्प्लीन तथा लीवर में नष्ट हो जाते हैं। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगृह या यार्ड भी कहते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं होता। अपवाद ऊँट और लामा के आरबीसी में पाए जाते हैं। बाकी कोई भी जीव के आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन, लोहा पाया जाता है। 2 नंबर पे डब्ल्यूबीसी को देखेंगे, जिनका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है, या हिंदी में इसको श्वेत रक्त कणिकाएँ भी कहते हैं। रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका होती है। डब्ल्यूबीसी रक्त कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका होती है ठोस के रूप में। यह रंगहीन होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में नहीं पाए जाते हैं। ये केंद्रक युक्त कोशिका है। लाइसोसोम भी मौजूद होते हैं। डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के समान होता है, इसलिए इसे अमीबोइड आकार का होता है। इसका जीवन काल डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है, जहां आरबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम है लड़ाकू कोशिका, भक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका या सैनिक कोशिका के नाम से भी डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग, पहला भाग जो है वो कणिकाएँ के रूप में बांट सकते हैं। दूसरा भाग जो है वो अकणिकाएँ के रूप में बांट सकते हैं। कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी वो भाग है जिसमें केंद्रक एक से अधिक होता है। ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसके केंद्रक एक से अधिक होते हैं। और अकणिकाएँ डब्ल्यूबीसी ऐसा डब्ल्यूबीसी है जिसका केवल एक केंद्रक होता है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं एक से अधिक केंद्रक वाले डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, एसोफिल है। और अकणिकाएँ डब्ल्यूबीसी के रूप में हम देख सकते हैं मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, इसमें देखिए 1, 2, 3 केंद्रक है, इसका 2 केंद्रक है, इसका 1, 2, 3 से अधिक केंद्रक है। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में सिर्फ एक केंद्रक ही मौजूद है। कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी में देखेंगे न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। जीवाणुओं का भक्षण करना और घाव को भरना न्यूट्रोफिल का ही काम है। तीसरा देखेंगे बेसोफिल, जो संख्या में सबसे कम होती है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं बेसोफिल जो संख्या में सबसे कम होती है। दूसरा है अकणिकाएँ। अकणिकाएँ में लिम्फोसाइट संख्या में साइज में सबसे छोटी होती है। और लिम्फोसाइट का ही काम है जीवाणुओं का नष्ट करना। मोनोसाइट सबसे बड़ा वृत्ताकार केंद्र पाए जाते हैं। मोनोसाइट में सबसे बड़ा केंद्रक पाए जाते हैं। रक्त के ठोस कणिकाओं का तीसरा रूप रक्त प्लेट्स, इसे विबाणु या वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है।
प्लेटलेट्स वे कोशिकाएं जो हमारे रक्त में प्रवाहित होती है और क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं की पहचान कर आपस में जुड़ जाती है। चोट लगने पर प्लेटलेट्स सक्रिय हो जाती है और धक्का बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। वे क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं पर जमा होकर रक्तस्राव को रोकता है। यह रंगीन होती है। तो रक्त कणिकाओं में आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है। आरबीसी के बाद प्लेटलेट्स की संख्या सर्वाधिक होती है। सबसे कम डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। आरबीसी की संख्या 10 लाख से 1 मिलियन तक होती है। प्लेट्स की संख्या लाखों में होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या हज़ारों में होती है, जो सबसे कम है। रक्त कणिकाओं को आकार या साइज में देखें तो सबसे बड़ा साइज डब्ल्यूबीसी का होता है, फिर आरबीसी का, और सबसे छोटा प्लेट्स यानी विबाणु की होती है। रेशियो में देखें तो सर्वाधिक रक्त कणिकाओं को रेशियो में देखें तो सर्वाधिक आरबीसी अनुपात 600, डब्ल्यूबीसी का अनुपात 1 और प्लेटलेट्स का अनुपात 40 होता है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेलेक्टेड एमसीक्यू को करेंगे, जो लगभग 80 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।